आज के वीडियो में मैं ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूं जो 8 नंबर में आपके एग्जाम में हर साल आते हैं। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और इस साल भी ज़रूर पूछे जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल रिपीट मोड में पूछे जाते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने पूरी गणित पढ़ा रखी है, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। जो बच्चा इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करेगा, भगवान उसके 95% ज़रूर दे रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान है और बोर्ड एग्जाम में इसको 8 नंबर में रिपीट मोड में पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? ये हमारा एक मैट्रिक्स है, तो सत्यापित कीजिए कि ये चीज़ इसके बराबर होती है और इसकी मदद से हमें ए इनवर्स पे ज्ञात करना है। और ये क्वेश्चन पता है कहाँ से है? एनसीईआरटी के उदाहरण से है। तो एनसीईआरटी के उदाहरण को हल्के में मत लेना, मैं बार बार बोलता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये ए दे रखा है, अपने को ए निकालना है गुणा एडजॉइंट ए निकालना है, सारणिक ए भी निकालना है। तो मैं पहले क्या निकाल लेता हूँ? सारणिक ए निकाल लेता हूँ। ठीक है, सारणिक ए निकालते हैं। जो भी हमें दे रखा है वो हम लिख लेते हैं। क्या दे रखा है? मैट्रिक्स 1 3 3 1 4 3। थोड़ा बोरिंग है लेकिन है बड़ा इंपॉर्टेंट, हल्के में मत लेना। अब हमें क्या करना है? R1 के सापेक्ष प्रसार करना है। क्या लिखेंगे? R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। आप जानते हैं पहला वाला प्लस का होता है, दूसरा माइनस का, तीसरा प्लस का होता है ना? अब हम प्रसार करेंगे। सो देखिए यहाँ पर क्या अपना 1 है, पहला रो पहला कॉलम छुपेगा, 4 चक्कू 16, 3 तिया 9। प्लस के बाद क्या लगता है? माइनस। यहाँ पर 3 लग जाएगा, पहला रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे, 1 चक्कू 4, 3 एकम 3। ठीक हो गया। फिर प्लस लग जाता है, यहाँ पर 3, पहला रो तीसरा कॉलम छुपाएंगे, 1 तिया 3 और 4 एकम 4। तो हमें मिलेगा 16 में से 9 घटाएंगे 7 मिलेगा, 4 में से 3 घटाएंगे 1 मिलेगा, और यहाँ माइनस का 1 मिलेगा। यहाँ आप देखेंगे कि मैंने इनको डिटेल में लिखा है क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है आगे, इसी वजह से। सो देखिए अब हल करोगे तो यहाँ हो जाएगा 7 एकम 7, 3 एकम 3 माइनस 3 एकम 3। 7 में से 6 घटाएंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, सारणिक ए का मान 1 आया है, 0 नहीं आया, यानी कि ए इनवर्स का अस्तित्व है। आप यहाँ लिख सकते हो, चूंकि सारणिक ए का मान 0 नहीं है इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है। ए इनवर्स का अस्तित्व है। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। अब आप देख पा रहे हैं, आप जानते होंगे कि भैया ए इनवर्स निकालने का जो सूत्र होता है ना, वो होता है एडजॉइंट ए बट्टे में सारणिक ए होता है। ये सूत्र है। सारणिक ए तो मैंने निकाल लिया, अब मुझे एडजॉइंट ए निकालना है। मुझे क्या निकालना है? एडजॉइंट ए निकालना है। तो एडजॉइंट ए के लिए क्या करते हैं? हमें क्या क्या चाहिए होगा? एडजॉइंट ए के लिए अपने को चाहिए होगा A11 A12। तो यहाँ लिख भी देना एडजॉइंट ए के लिए। ठीक है, A11 A12 A13 चाहिए होगा। अब फिर आपको क्या चाहिए होगा? फिर आपको और भी चाहिए होगा, A21 चाहिए होगा, A22 चाहिए होगा, A23 चाहिए होगा। फिर चाहिए होगा आपका A31 चाहिए होगा, A32 चाहिए होगा, A33 चाहिए होगा। मैं इसी स्लाइड में लिख ले रहा हूँ, आपको व्यवस्थित रूप में आप लिख पाएंगे पेपर पेन में, है ना? ट्रिक क्या होता है कि अगर जोड़ने पे सम संख्या आती है तो प्लस लगाओ, विषम आती है तो नेगेटिव लगाओ। कई लोग -1 की पावर n+1 दुनियादारी फॉर्मूला लगाते, भाई उतना टाइम नहीं होता है ना? तो जोड़ने पे सम संख्या आ रहा है प्लस आएगा, विषम आ रहा है तो नेगेटिव। ठीक है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। अब ये जो देखिए 7 1 -1 है ना, ये A11 A12 A13 के जगह पे आता है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ रख दूंगा मान, यहाँ पे रख दूंगा। A11 के पे जगह पे आ जाएगा 7, तो ये अपना 7 है। A12 की जगह पे आ जाएगा 1, यानी कि ये माइनस का 1 है। और A13 की जगह पे आ जाएगा माइनस का 1, यानी कि ये माइनस का 1 है। जब हम एडजॉइंट लिखेंगे तो ये एडजॉइंट के पहले वाले कॉलम में आएगा। अब आ जाते हैं A21। ठीक है, 21 का मतलब दूसरा रो और पहला कॉलम छुपाना है। दूसरा रो और पहला कॉलम छुपाना है। दूसरा ये रो छुपा, पहला कॉलम छुपा, 3 चौके 12। ठीक है, दूसरा रो
पहला कॉलम 3 चौके 12, 3 तिया 9, तो 12 में से 9 घटाएंगे, 3 बचेगा, माइनस का 3। फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम छपाएंगे, 1 चक्कू 4, ठीक है, दूसरा रो दूसरा कॉलम छपाएंगे, 1 चक्कू 4, 3 एकम 3, तो यहाँ से आ जाएगा 1। ठीक हो गया। दूसरा रो तीसरा कॉलम छपाएंगे, 1 तिया 3, ठीक है, 1 तिया 3, 3 एकम 3, तो ये आ गया हमारा 0। जब हम एडजॉइंट लिखेंगे तो ये एडजॉइंट के दूसरे कॉलम में आएगा। ठीक है, 3 1 पे आ जाओ। 3 1 के लिए क्या है, तीसरा रो पहला कॉलम छपाएंगे, 3 तिया 9, ठीक है, 3 तिया 9, 3 चौके 12, तो ये बचेगा माइनस का 3। ठीक है, अब आ जाओ तीसरा रो दूसरा कॉलम, 1 तिया 3, ठीक है, 1 तिया 3, 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा हमारा 0। ठीक, फिर तीसरा रो तीसरा कॉलम छपाएंगे, 1 चक्कू 4, ठीक है, 1 चक्कू 4, 3 एकम 3, ये आ जाएगा 1। तो जब हम एडजॉइंट लिखेंगे ये एडजॉइंट के तीसरे कॉलम में आएगा। ठीक है, अब अगले स्लाइड में आ जाओ। इसलिए एडजॉइंट ए, ये क्या होगा अपना, यहाँ पर हम मान रखेंगे देख देख के। तो हमारे पास क्या था पहला, 7 माइनस 1 माइनस 1, 7 माइनस 1 माइनस 1, भगवान करे हम सब सही कर रहे हो, कैलकुलेशन कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, फिर आ जाएगा -3 1 0, -3 1 0, -3 1 फिर है 0। ठीक हो गया, -3 1 0, -3 0 1, -3 0 1, -3 0 1, ये अपना एडजॉइंट ए आ गया। ठीक है, अपने को ए इनवर्स निकालना है। इनवर्स का सूत्र क्या होता है, ये होता है एडजॉइंट ए बट्टे में सारणिक ए। ठीक है, तो सारणिक तो हमारा क्या है दोस्त, एक ही है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1, सभी संख्या को 1 से भाग देंगे, फिर से वही आ जाना है। ठीक है, 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1, ये हमें हमारा ए इनवर्स तो मिल गया आंसर। एक चीज़ तो हमारी फट से निकल गई। अब ये चीज़ हमें जांच करनी है कि ए गुणा एडजॉइंट है इसके बराबर होता है। ठीक है, सो पहले वाले पार्ट पे हम आ जाते हैं। बायां पक्ष हमें क्या लेना है, ए गुणा एडजॉइंट ए। ठीक है जी, सो भैया हम यहाँ ए रखेंगे और हम यहाँ पर एडजॉइंट ए रखेंगे। ए हमारे पास क्या था, 1 3 3 1 4 3 1 3 4। एडजॉइंट ए अभी हमने निकाला था 7 -1 -1 -3 -1 0 -3 0 1, गुणा करनी है अपने को। इधर से रो लेते हैं और इधर से कॉलम, गुणा ध्यानपूर्वक करना है, कोई गलती मिस्टेक ना हो। अब देखिए 1 7 7, 3 एकम 3, 3 एकम 3, पहले रो का पहले कॉलम के साथ हो गया। 1 तिया -3, 3 एकम 3, 3 गुणा 0 0, 1 तिया -3, 3 गुणा 0 0, 3 एकम 3। ठीक हो गया। अब दूसरे रो पे आ जाओ। 1 7 7, 4 एकम -4, 3 एकम -3, 1 तिया -3, 4 एकम 4, 3 गुणा 0 0, 1 तिया -3, 4 गुणा 0 0, 3 एकम 3। ठीक हो गया। अब आ जाओ तीसरे रो पे। 1 7 7, 3 एकम 3, 4 एकम 4, 1 तिया -3, 3 एकम 3, 4 गुणा 0 0, 1 तिया -3, 3 गुणा 0 0, 4 एकम 4। तो जब इसको हल करेंगे हम देखेंगे अब क्या आ रहा है भाइयों, यहाँ बचेगा 1, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ 0, यहाँ पर 1,
यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ पे 0 और यहाँ बचा 1। तो ये क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आई के बराबर आना चाहिए ना, आई के बराबर ही आता है ये चीज़ ना, आई के बराबर होती है, ये एक प्रमेय है। तो बायां पक्ष हल किया तो हमें ये मिला। अब दायां पक्ष हल करते हैं। दायां पक्ष तो हद से ज़्यादा आसान है। दाएं पक्ष में अपने क्या है, सारणिक ए गुणा आई। तो सारणिक ए का मान कितना आया था, 1 आया था। और आई क्या होता है, आई अपना होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सभी को 1 से गुणा कर दोगे, सभी पद को जब 1 से गुणा करोगे वही रहेगा, यानी कि ये क्या है, आई है। तो समीकरण 1 से और समीकरण 2 से देखने को मिल रहा है कि बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है। तो लास्ट में क्या लिख दोगे, अतः ए गुणा एडजेंट ए बराबर है सारणिक ए गुणा आई, और ये बराबर होता है आई के। आंसर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। और ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। हल्के में तो बिल्कुल भी मत लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है और एग्जाम में हर साल आता है। आपको एक आपके पेपर में ज़रूर मिलेगा, ना मिले ना तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। आव्यूह विधि से हल करने के लिए एग्जाम में हर साल आता ही आता है, एक्स वाई जेड के मान निकालना है। जैसे ये 3 समीकरण आपको दे रखा है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। ये पहला समीकरण है, ये दूसरा है और ये हमारा तीसरा है, ठीक है। तो 3 समीकरण अपने पास है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ अपने पास ए क्या है, ए मैट्रिक्स क्या होगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए क्या होता है, एक्स का गुणज, फिर वाई का गुणज, जेड का गुणज। फिर आ जाओ, एक्स है ही नहीं 0, वाई का गुणज 1, जेड का गुणज है 3। फिर आ जाओ, एक्स का गुणज 1, वाई नहीं है 0, जेड का गुणज, अच्छा वाई है तो सही, वाई उधर 2 वाई है, इसको उधर लेके आएंगे। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स माइनस के 2 वाई प्लस का जेड, उधर कुछ नहीं है तो 0, ये इसका सही रूप है, ठीक है। वाई अपने पास है कितना, 2 वाई है तो गुणज क्या, माइनस के 2, और जेड का गुणज कुछ नहीं तो 1। ये अपना ए मैट्रिक्स है, ठीक है, ये अपना ए मैट्रिक्स है। और एक्स अपने पास क्या होता है, एक्स अपना होता है एक्स वाई जेड, ठीक है। और 22 क्या होते हैं हमारे, जो इस तरफ होते हैं, एक तो अपना 6, एक अपना 11 है, और इस तरफ कुछ नहीं तो क्या है बाबू, 0 है। ये अपना 22 है, ये अपना 22 है। आप जानते ही हैं, क्या जानते हैं कि ए और एक्स की अगर हम गुणा करते हैं तो वो बी के बराबर होता है। ए इनवर्स से दोनों तरफ गुणा कर दोगे, एक्स बराबर होता है ए इनवर्स बी। एक्स बराबर क्या होता है, ए इनवर्स बी। और आप ये भी जानते होंगे कि भैया ए इनवर्स निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है एडजेंट ए बट्टे सारणिक ए। तो इस स्लाइड पे अपना जो मेन टारगेट है, ए एडजेंट ए निकालना है। ए इनवर्स तो फट से निकल जाता है। सबसे पहले हम निकालेंगे सारणिक ए। क्या करेंगे प्यारे बच्चों, सारणिक ए निकालेंगे। क्या है अब लिख लीजिए उनको एक बार। यहाँ पर 1 1 1 0 1 3 1 माइनस का 2 1। ये चीज़ ध्यान रखिए, नज़र हटी दुर्घटना घटी। एक जगह भी प्लस का माइनस हो गया ना मेरे भाई, पूरा तुम्हारा समय बर्बाद, और वो समय तो लौट के नहीं आ सकता क्योंकि आप एग्जाम दे रहे हो। तो जब भी कैलकुलेशन कर रहे हो ध्यान पूर्वक करना है। हो सके तो एक बार 1-2 मिनट करने के बाद एक बार फटाफट रीचेक कर लो कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई। एक प्लस का माइनस गड़बड़ हो गया, पूरा सवाल ले डूबेगा। तो ध्यान से करना है। हमें क्या करना है बाबू, R1 के सापेक्ष प्रसार कर देना है। यहाँ लिखेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है। ये प्लस का होता है, ये माइनस का, ये प्लस का। तो प्रसार करते हैं इसी के सामने, ठीक है। तो यहाँ पर है 1, पहला रो छुपाएंगे, पहला कॉलम छुपाएंगे। 1 कम 1, 3 दूनी 6, माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस, माइनस लग जाता है। 1 है तो 1 लिख दिया। पहला रो दूसरा कॉलम छुपेगा, 0 गुणा 1 0, 3 1 कम 3, ठीक हो गया। फिर आ जाओ, हाँ एक बार चेक ज़रूर कर लेना कि कहीं से हमें मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है। अब पहला रो तीसरा कॉलम छुपाएंगे,
तो 0 × 2, यहाँ पर क्या प्लस का एक आएगा, ये पहला रो तीसरा कॉलम छुपाएंगे, तो 0 × 2 0 और 1 × 1, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, ये है अपना 7, ये अपना -3, ये है अपना -1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 7, 3 × 3 -1, अब तो 3 10, 10 में से 1 घटाएंगे 9 आ जाएगा। कोई गड़बड़ तो नहीं की हमने, क्योंकि कहीं पे भी थोड़ी सी मिस्टेक हो जाएगी ना, पूरा सवाल हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं दिख रही है हमें। अब हम आते हैं अगला। अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, हमें निकालना होता है एडजॉइंट ए। तो यहाँ लिखेंगे एडजॉइंट ए के लिए, एडजॉइंट ए के लिए एडजॉइंट ए जिस हिसाब से मैं निकालना सिखाता हूँ ना, वो पूरे यूट्यूब में सबसे आसान तरीका है। ये ध्यान दीजिए, बड़े सारे टीचर पूरा लंबा लंबा मेथड लगाते हैं, ठीक है, उससे में टाइम वेस्ट होता है और समझने में भी दिक्कत होती है। तो यहाँ पर क्या लिखना है अपने को, A11, A12, A13, ठीक है। उसके बाद अपने को चाहिए होगा A21, A22, A23, फिर अपने को चाहिए होगा A31, A32 और A33, है ना। जोड़ने पे अगर सम संख्या आ रहा है तो प्लस, विषम आ रहा है तो माइनस, तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो A11 आपको यहीं से मिल जाते हैं, इसीलिए तो मैंने इनको रखा है अलग अलग। तो यहाँ पर आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा -3 और यहाँ आ जाएगा -1, प्लस का 7 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। जब हम एडजॉइंट लिखेंगे तो ये एडजॉइंट के पहले कॉलम में लिखेंगे, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ A21, 21 यानी कि दूसरा रो छुपाना और पहला कॉलम छुपाना है। दूसरा रो पहला कॉलम छुपाएंगे तो ये हो जाएगा, ध्यान से रखिए, दूसरा रो पहला कॉलम छुपाएंगे 1 × 1, 1 × 1, 1 दूनी 2, माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे, ठीक है, दूसरा रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे 1 × 1, 1 × 1, ये अपना आ गया 0। फिर दूसरा रो तीसरा कॉलम छुपाएंगे 1 दूनी -2, 1 × 1, तो ये आ जाएगा -3, बाहर माइनस है तो प्लस का 3 हो जाएगा। ये एडजॉइंट के दूसरे कॉलम में आ जाएगा। अब आ जाओ A31, तीसरा रो पहला कॉलम छुपाएंगे 1 × 3, 1 × 3, 1 × 1, तो ये आ जाएगा अपना 2। फिर तीसरा रो दूसरा कॉलम छुपाना है 1 × 3, माइनस, तीसरा रो दूसरा कॉलम छुपाया 1 × 3, 1 × 0, 0, ये आ गया अपना 3, ठीक है। उसके बाद देखो, तीसरा रो तीसरा कॉलम छुपाएंगे 1 × 1 और 1 × 0, 0, तो ये आ गया 1। इसलिए एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा अपना, एडजॉइंट ए हो जाएगा अपना, ये पहले कॉलम में आता है 7 3 -1, ये दूसरे कॉलम में 3 0 3 और ये तीसरे कॉलम में 2 3 1। सबसे बड़ा काम यही होता है एडजॉइंट ए निकालना, जो कि हमारा आराम से बन गया, ठीक है। अब हम आते हैं अगले वाले पार्ट में, ठीक। अगले वाले पार्ट में क्या है, हम जानते हैं कि x बराबर क्या है अपना A−1b है, ठीक है। और आप ये भी जानते हैं कि भैया A−1 बराबर क्या है, एडजॉइंट ए बट्टे सारणिक ए। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, A−1 का मान रखता हूँ। A−1 सारणिक ए का मान कितना आया था, 9 आया था, जहाँ तक मुझे याद है कितना आया था, 9 आया था। क्या है 7 3 2, यहाँ लिख दूंगा मैं 7 3 2। फिर क्या था, फिर अपना था 3 0 3 3 0 3 3 0 3। फिर अपना क्या था -1 3 1 -1 3 1, ठीक है।
और हमारा 22 क्या था दोस्त? 22 हमारा था 6 11 0, 6 11 0, 6 11 0। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। बट्टे का 9 है, इसको पहले बाहर रखो। इसकी गुणा करेंगे हम, दो मैट्रिक्स है, इधर से रो लेंगे और इधर से कॉलम, गुणा करना है अपने को। 6 7 42 प्लस 11 3 33 और 2 × 0 0। पहला रो का हो गया, दूसरे पे आ जाओ। 3 6 18, 0 गुणा कुछ भी हो 0 और 3 × 0। फिर आ जाओ, -6 कम -6, 11 कम, सॉरी 11 3 से करना, 11 3 33 प्लस का और 1 × 0 0। ठीक है जी, अब देखो कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 और 3 और 6, 4 और 3 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर अपना है 18 और 33। कैलकुलेशन सही की ना हमने? 7 6 42, 11 3 33। ठीक है, हाँ सही तो है। 33 में से 6 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 30 में से 24 आ जाएगा। 24 कैसे बोलो, 27 आ जाएगा ना, 27 बचेगा। ये 75 आ रहा है मेरे भाई, बाकी तो पूरा पूरा कट जा रहा है। इसमें क्या गड़बड़ी आ रही है हमारी पहले वाले में? ठीक है, देख लीजिएगा कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक तो ना हो गई है। एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स वाई जेड होता है। अब 9 से हर एक संख्या में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 75/9। 9 यहाँ 72 होना चाहिए तो पूरा पूरा कट जाता ना, 9 × 72 और 9 दूनी 18 आ जाएगा और 9 3 27 हो जाएगा। एक बार देख लेना प्यारे बच्चों, कैलकुलेशन तरीका तो यही है। ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है, तुलना कर देंगे। एक्स का मान आ जाएगा 75/9, वाई का मान आ जाएगा 2 और जेड का मान आ जाएगा 3। ठीक है, इस चीज़ को एक बार देख लेना, ये आराम से हो गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अगर मेरे से कोई प्लस माइनस की कोई भूल चूक हुई होगी तो माफ़ कर देना। कॉन्सेप्ट तो सीख गया ना, मेन मैटर वही है। अगर मुझसे गलती हुई भी होगी तो उसको आप सुधार लेना, थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक है। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट मोड में पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है और हर साल आता है। और ये विविध उदाहरण का प्रश्न है। मैं आपको बता दूं, 8 नंबर के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे विविध उदाहरण के ही हैं। ठीक है, ये अंदर की बात है, किसी को बताना मत। ये जितना भी सेट उठा के देख लो, 80% से ज़्यादा क्वेश्चन आपके विविध उदाहरण के हैं। और बच्चे क्या करते हैं, विविध उदाहरण पढ़ते नहीं है, तो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो। ज़रूर करो, कहने का मतलब ये करना ज़रूरी है। कौन नंबर पे आ जाऊँ? कोई भी मैट्रिक्स हो, हम क्या करते हैं, आई मान लेते हैं। ये हमारा 0 से पाई क्या है बाबू? एक्स डी एक्स ए स्क्वायर कॉश स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स है। ठीक है, इसको मैंने समीकरण नंबर 1 मान लिया है। इसको मैंने समीकरण नंबर 1 मान लिया है। तो आप ये जानते हैं, कभी भी लिमिट में अगर 0 से a के रूप में जाते हैं तो हम प्रॉपर्टी P4 यूज़ करते हैं। तो यहाँ आपको पता होगा 0 to a फंक्शन x dx होने पर हम क्या लगाते हैं, 0 से a फंक्शन a माइनस एक्स डी एक्स। ये गुणधर्म हम लगाते हैं, इस गुणधर्म का प्रयोग हम यहाँ कर देंगे। तो ये हो जाएगा i, जहाँ जहाँ x है वहाँ लिख दो पाई माइनस एक्स। जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हमने क्या लिख दिया, पाई माइनस एक्स। स्क्वायर टोटल के ऊपर स्क्वायर लगा दो, बी स्क्वायर साइन पाई माइनस एक्स, स्क्वायर टोटल के ऊपर स्क्वायर लगा दी। ठीक है, सो थोड़ा आगे हल करेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो अपना है पाई माइनस एक्स डी एक्स। अब ध्यान दीजिए, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस के कॉस थीटा होता है,
लेकिन ये वर्ग है तो उसे वो प्लस बना देगा फिर से। सेम चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है ना। तो ये अपना हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब हम अंदर गुणा करेंगे dx और इंटीग्रेशन को हम अलग अलग ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, देखो पाई बाहर आ जाएगा, 0 से पाई dx बट्टे में ए स्क्वायर कोश स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस माइनस समाकलन करेंगे हम 0 से पाई एक्स dx बट्टे में अपना है ए स्क्वायर कोश स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स। अगर आपने थोड़ा सा नोटिस किया होगा, ये चीज़ क्या है अपनी, ये वही चीज़ है जो अपने को दे रखा था, वही प्रश्न है। तो इसीलिए आई मानना बहुत ज़रूरी है। अगर आई नहीं मानोगे तो ये क्वेश्चन कभी सॉल्व ही नहीं होगा, इतना वैल्यू है। तो इसके जगह पर, अरे यार, इसके जगह पे क्या रख सकता हूँ मैं, इसके जगह पे मैं आई रख सकता हूँ। तो ये माइनस का आई हो गया, माइनस आई इधर के क्या होगा, प्लस का आई, क्योंकि जगह कम है तो थोड़ा सा बचाना पड़ रहा है ना। आई रखूँगा माइनस आई हो जाएगा, माइनस आई इधर के प्लस आई हो जाएगा। ये आई और वो आई जो इधर आया है प्लस का होके क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। और यहाँ अपने पास क्या है, पाई 0 से पाई dx बट्टे में ए स्क्वायर कोश स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक बताइए बच्चों, नहीं होगी, है ना। अब देखिए मुझे ना यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगानी है। उस प्रॉपर्टी को लगाने से पहले, हाँ, तू बाहर आ जाएगा मेरा। देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मुझे थोड़ा मिटाना है क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में करूँगा तो इधर उधर करने में टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना। सो देखिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, ठीक। तो मैं अगर कॉस स्क्वायर एक्स बाहर निकाल लूँ, ठीक है, तो क्या होगा देखो। और एक चीज़ ये हो सकती है, इधर देखिए अपने पास क्या है, 2i है, ठीक है, 2i है। अब आपके पास एक प्रॉपर्टी होगी, एक प्रॉपर्टी आपके पास ये है कि अगर मेरा लिमिट 0 से 2a फंक्शन x dx रहता है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 0 से a फंक्शन x dx ही। ये भी एक गुणधर्म है। कब लिख सकता हूँ, जब फंक्शन 2a माइनस एक्स अगर मैं करूँ तो वो फंक्शन x के बराबर हो, ये गुणधर्म है। तो 2a के जगह पे क्या है मेरे भाई, 2a के जगह पर हमारा पाई है। अगर मैं जहाँ जहाँ x दिख रहा है पूरे फंक्शन में अगर पाई माइनस एक्स कर भी दूँ तो इस फंक्शन पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। 2a की जगह पाई है ना, 2a की जगह पाई है, पाई माइनस एक्स करूँगा फिर से मेरा वही फंक्शन आ जाएगा, है ना। अभी जैसे किया था ना, क्योंकि स्क्वायर है, यहाँ पे रखूँगा पाई माइनस एक्स करूँगा फिर से मेरा यही फंक्शन दोबारा आ जाएगा। तो फंक्शन में तो कोई इफेक्ट पड़ा ही नहीं, और जब इफेक्ट नहीं पड़ा है तो मैं इस प्रॉपर्टी को लगा सकता हूँ। तो ये जो चीज़ है कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, ये हमारी है 2i, तो 2a का 2 बाहर आता है, यहाँ a रहता है। आप बोलोगे भैया यहाँ से कहाँ पे 2 है, 2 कौन सा 2 बाहर निकालोगे, तो मैं क्या करूँगा, 2 से गुणा कर दूंगा और 2 से भाग कर दूंगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, ये 2 बाहर आ गया, और मेरे पास यहाँ से 0 से पाई बाई 2 बचेगा, और यहाँ पर अपना आ जाएगा dx बट्टे में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अगर ये स्टेप आप नहीं करोगे तो ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा, ध्यान रखिए। 2 से 2 कटा, हमें आई का मान निकालना है ना, इंटीग्रेशन को हमने आई का माना था, तो आई आ गया सिंपल। अब इसको हल करना है, तो देखिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स बाहर निकालूंगा। बाकी कोई तरीका है आपके पास, ज़रा अपने मन से पूछिए, अपने खुद को अपने से खुद कुछ पूछ लीजिए। नहीं है। मैं कॉस स्क्वायर बाहर इसलिए निकाल रहा हूँ, इसका भी कारण है। कॉस स्क्वायर जैसे ही मैं बाहर निकालूंगा तो यहाँ पर तो ए स्क्वायर बचेगा
और यहाँ देखिए, यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स है ही नहीं, वनिस्ट। मैंने ज़बरदस्ती बाहर निकाला है, ज़बरदस्ती बाहर निकाला तो यहाँ बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं, दिक्कत दुविधा नहीं होगी। यहाँ तक आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं आगे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कुछ इस प्रकार, इंटीग्रेशन यहाँ पर अपने पास है 0 से π/2। देखो कॉस स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, शेक स्क्वायर एक्स, ये dx है। यहाँ अपने पास है, यहाँ अपने पास क्या बचा, सिर्फ a स्क्वायर, और यहाँ पर साइन बट्टा कॉस क्या होता है 10 b10x, टोटल का स्क्वायर। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत दुविधा नहीं होगी। अब देखो 10x को मानने से उसका अवकलज ऊपर मिल रहा है, मान लेते हैं 10x माना, मैं t मान लेता हूँ b10x को, b10x को मैंने t मान लिया। यहाँ dx है, अवकलज कर दो x के सापेक्ष, b कांस्टेंट बाहर, 10x का अवकलज क्या हो जाएगा, शेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये b गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, तो ये हो जाएगा कि ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, एक सेकंड, कोई आया, मैं देख के आता हूँ। किया इसे, सॉरी गाइस, एक्चुअली मेरी बेटी भी बगल में रूम में सो रही है ना, और उसके बगल में भी कोई नहीं है, तो मेरे पापा आए थे थोड़े देखने के लिए सो रही है कि नहीं, मैं भी देख के आया। चलिए करते हैं। अब क्या है देखो, जब आप पेरेंट्स बनोगे ना, आपकी जब बेटी होगी, बेटा होने पे अलग खुशी होती है, मैं मानता हूँ, लेकिन मेरी बेटी हुई है ना, मैं बहुत ज़्यादा खुशी हूँ। मैं तो भगवान को बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड, मैं खुद को बहुत ब्लेस्ड मानता हूँ कि मेरी पहली बेटी हुई है। सच में, जब बेटी को मैं अपने गोद में लेता हूँ, उसे जब वो मेरे सीने पे रख के, कंधा रख के सोती है ना, और इतना सुकून मिलता है क्या बताऊँ, सारा स्ट्रेस सारा दुख दर्द भूल जाता हूँ उस टाइम पे। और उस टाइम पे जो फीलिंग्स आती है ना, इतना अच्छा फीलिंग कभी नहीं होता। हाँ, अपनी वाइफ को गले लगाने से वो फीलिंग नहीं आती जितना अपनी बेटी को गले लगाने से आता है। जब आप बाप बनोगे ना, उस दिन इस चीज़ का वैसा ज़रूर करोगे। ठीक है, चलिए आगे देखो। जब हमने माना है तो लिमिट भी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो x की लिमिट है, हमने फंक्शन को t में कन्वर्ट कर लिया है, तो लिमिट भी बदलनी पड़ेगी। तो लिमिट बदल लेते हैं। जब x बराबर 0, तो t बराबर क्या होगा, यहाँ रख देंगे 10, 0 का मान 0 होता है, 0 गुना कुछ भी हो 0। जब x का मान π/2, तो t का मान क्या होगा 10 π/2, 10 π/2 होता है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी गुना कुछ भी हो इन्फिनिटी। ठीक है, अब इन मानों को उठाकर हमें यहाँ रखना है, तो मुझे थोड़ा इधर से मिटाना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटा लेता हूँ। ठीक, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। मैं मान रखूँगा, ये आई हो गया प्यारे बच्चों। 0 पे हमें क्या मिला था, 0 पे 0 मिला था, π/2 पे इन्फिनिटी। शेक स्क्वायर एक्स dx की जगह पे dt बट्टे b आया था, dt बट्टे का b, क्योंकि t के सापेक्ष कर रहा हूँ तो b कांस्टेंट बाहर ले दिया। यहाँ पर अपना a स्क्वायर है, और b10x को मैंने t माना है, तो ये हो गया, ये पूरा फॉर्मूला बन गया, ये पूरा फॉर्मूला बन गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये तो कांस्टेंट है, इसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन है। x की जगह पर यहाँ t है और a की जगह पर a है। लिमिट मेरा है 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, सो ये हो गया 1/ab बाहर, t की जगह पे क्या आ जाएगा, एक बार इन्फिनिटी, और एक बार t की जगह पे क्या आ जाएगा 0। ठीक है जी, 1/ab अपना बाहर हो गया। tan इनवर्स है, tan के किस एंगल का मान π/2 इन्फिनिटी होता है, π/2 पे होता है। दिमाग भी पहले उत्तर बोल दे रहा है। tan इनवर्स बाहर है, किस एंगल में tan के 0 होता है, 0 के, तो ये आ जाएगा पाई बचेगा ऊपर से, नीचे से आ जाएगा 2ab, π/2ab आंसर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसा लिख के आ जाता है, सिद्ध कीजिए कि इसका आंसर π/2ab होगा। पे आ जाते हैं, ये हमें y दे रखा है।
ठीक है, C1 और C2 हमारे अचर हैं, हमें इस अवकल समीकरण का हल को इसको बताना है, यानी कि इसको हमें संतुष्ट करके दिखाना है। यहाँ पर डबल डेरिवेटिव अब दिख रहे हैं, यानी कि इसका हमें डबल डेरिवेटिव करना होगा। क्वेश्चन हद से ज़्यादा आसान है। सबसे पहले आ जाओ, जो हमें दिया है वो हम लिख लेंगे। दिया है क्या दे रखा है अपने को, y दे रखा है। y अपने पास है C1 e⁻AX। ऐसा क्वेश्चन एक आता ही आता है हर साल, चाहे वो 5 में आए या फिर 8 में आएगा ज़रूर। फिर C2 है e⁻AX sin BX। ठीक है, ये है। अब आपको पहली बार क्या करना है, इसका अवकलज करना है x के सापेक्ष। अवकलज करते हैं। सो यहाँ आप देखेंगे कि भैया अवकलज तो करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट इनटू सेकंड लगेगा, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, इसलिए ये 8 नंबर में आ रखा है, थोड़ा लंबा जाएगा इसलिए। तो आप एक काम और भी कर सकते थे कि आप e⁻AX कॉमन निकाल लो, तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी, छोटा पड़ जाएगा। आप अभी मत करो, आप इसको पहले ढंग से लिख लो, है ना। इसको हम ढंग से लिख लेते हैं। एक्चुअली क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो दिया गया फलन है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, e⁻AX क्या आ जाएगा, उभयनिष्ठ आ जाएगा। अंदर बचेगा C1 cos BX C2 sin BX। ये हमारा y है, तो ढंग से लिख दिया। e⁻AX मैंने दोनों में से क्या निकाला, कॉमन निकाल लिया। ठीक है, अब मैं जब अवकलज करूंगा, ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा। अवकलज करना आता होगा आपको, ठीक है। तो क्या लगा देंगे, पहला वाला वैसे का वैसा गुणा दूसरे का फर्ज, सूत्र में रख के दिखा रहा हूं मैं, प्लस दूसरा वाला वैसे का वैसा, क्या है दूसरा वाला, C1 cos BX प्लस C2 sin BX। दूसरा वाला वैसे का वैसा गुणा पहले वाले का अवकलज e⁻AX। ठीक है, अब देखिए अवकलज करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा e⁻AX वैसे का वैसा। अवकलज करेंगे, ध्यान दीजिएगा, C1 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। cos x का अवकलज क्या होता है, माइनस का sin x, माइनस सामने लग गया, ये हो जाएगा sin BX। sin BX, x का जो भी गुणज है वो गुणे में लगता है, b है गुणे में लग गया। फिर देखो C2 कांस्टेंट बाहर, sin थीटा का अवकलज होता है cos थीटा, थीटा की जगह पे BX, x का गुणज क्या है b, बाहर आ जाएगा। फिर देखो ये चीज़ वैसे का वैसा, C1 cos BX प्लस C2 sin BX। ठीक है, और e⁻AX का अवकलज e⁻AX, x का गुणज क्या है a है, वो बाहर आ जाएगा, गुणे में लग जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे e⁻AX टोटल में से उभयनिष्ठ है, यहाँ से मैंने e⁻AX को उभयनिष्ठ निकाला, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा माइनस के b C1 sin BX, ठीक है, प्लस b C2 cos BX। अब a से अंदर गुणा करोगे तो ये हो जाएगा प्लस a C1 cos BX प्लस a C2 sin BX। ये हमें सिंगल डेरिवेटिव मिला, एक बार अवकलज किया तो हमें ये मिला। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे मिटाना पड़ेगा, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। अब हम करेंगे इसका दोबारा अवकलज। ठीक है, जगह कम है तो हमें इसका क्या करना है, दोबारा से अवकलज करना है। इसे अंदर गुणा किया दिया था हमने, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा सिंगल डेरिवेटिव है। अब हम इसका करेंगे डबल डेरिवेटिव, जगह कम है, d2y/dx² करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट होगा और ये पूरा सेकंड होगा। देखिए अवकलज करेंगे, पहला वाला वैसे का वैसा गुणा दूसरे का अवकलज। ध्यान दीजिएगा, हर एक पद का अवकलज करना है अपने को। b C1 कांस्टेंट वैसे का वैसा, साइन थीटा का अवकलज cos थीटा होता है, तो ये हो जाएगा cos BX
एक्स का गुणज बी है वो गुणे में लग गया। फिर आ जाओ यहाँ पर, BC2 अपना कांस्टेंट है, BC2 अपना क्या कांस्टेंट है, और कॉस थीटा का प्लस होता है माइनस के साइन थीटा, थीटा की जगह पे BX है, एक्स का गुणज बी है वो गुणे में लग जाएगा। ठीक है, फिर आ जाओ यहाँ पर, AC1 कांस्टेंट बाहर आ गया, कॉस BX का प्लस माइनस के साइन BX होगा। ठीक है, फिर देखो प्लस AC2 है, कांस्टेंट बाहर आ गया, साइन BX का प्लस क्या हो जाएगा कॉस BX, और एक्स का जो भी गुणज है वो गुणे में लग गया बी। तो यहाँ पे गुणा में नहीं लगाया गया, साइन BX का बी आ जाएगा ना गुणे में। लिख लेता हूँ, यहाँ पे बी छोड़ रहा था, प्लस AC2 कॉस BX गुणा बी। ठीक है, ये पहला गुणा दूसरे का क्लच, प्लस दूसरा वाला वैसे का वैसे रखेंगे, माइनस के BC1 साइन BX प्लस BC2 कॉस BX प्लस AC1 कॉस BX प्लस AC2 साइन BX। ठीक है, ये रख दिया। सेकंड वाला वैसे का वैसे पहले का क्लच, ए की पावर AX का क्लच क्या हो जाएगा, ए की पावर AX, एक्स का गुणज ए है, ये बाहर आ गया, ये समीकरण नंबर 3 है। ठीक है, ये हमारा डबल डेरिवेटिव आ गया। थोड़ा गुणा वुणा लंबा जाएगा, अब आ जाओगे प्रश्नानुसार, क्योंकि एक ही स्लाइड है ना, इसको अगर पेपर पेन में कर दें तो पूरा मैं आपको करके दिखा पाता। अब ये मान पीछे देख देख के रखूँ, उसमें टाइम बहुत सारा वेस्ट हो जाएगा, एक क्वेश्चन को करने में आधा घंटा लग जाएगा, पलट पलट के देख देख के करने में। ये है ना हमारे पास D2, उसको 2 से गुणा करना है, dy/dx प्लस A² माइनस B²y। यह बायां पक्ष आपको ले लेना है। अब आपको क्या करना है, इसका मान रखना है, इसका मान रखना है, और इसका मान रख देना है, डबल डेरिवेटिव का, सिंगल डेरिवेटिव का और y का। इसमें रखोगे, थोड़ा हल करोगे, हल करने का सारा काट देना, क्योंकि लाना आपको 0 है। आपको आपका उत्तर पता है, कट के 0 आ रहा है, अगर ढंग से हल करोगे 0 ही आएगा। अगर बाई द वे मान लो कि तुमसे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो भाई बेवकूफ़ की तरह सोच में मत बैठ जाना कि भाई क्या आएगा क्या आएगा, आना 0 ही है, सारा काट के 0 लिख दो। ठीक है, तो इस तरीके से करोगे पूरा नंबर मिलेगा, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल एग्जाम में आता है। यहाँ कॉस की जगह पर आपका साइन भी हो सकता है, चाहे कॉस के लिए पूछे या साइन के लिए पूछे, दोनों का उत्तर आएगा यही, माइनस। ठीक है, पाई log 2। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी इंटीग्रेशन है उसको हम आई मान लेंगे। हमारा इंटीग्रेशन है 0 से पाई, क्या है log 1 प्लस cos x dx। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आता है। सो आपको मैंने बताया कि जब भी लिमिट 0 से a फंक्शन x dx जाता है, तो हमें क्या लिखना होता है, 0 to a फंक्शन a माइनस एक्स dx वाला नियम लगाना होता है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हमें क्या लगाना, a माइनस एक्स, यानी कि पाई माइनस एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो आई हो जाएगा 0 से पाई log 1 प्लस cos x dx है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, x की जगह पे पाई माइनस एक्स करना है ना, मैंने यहाँ पर नहीं किया है। एक सेकंड, पाई माइनस एक्स, अब सही है। तो cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के cos थीटा है ना, माइनस के cos थीटा होता है। सो ये देखिए 0 से पाई log, ये हो जाएगा 1 cos पाई माइनस एक्स, माइनस के cos x। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos का मान माइनस में होता है। ठीक है, ये हो गया, इसको लगा देंगे हम सेकंड। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अब जब हम प्रॉपर्टी P4 लगा लेते हैं, तो उसके बाद हमें क्या करना होता है, जोड़ना होता है। क्या करना होता है, जोड़ना होता है। तो हम जोड़ेंगे
समीकरण 1+2, ठीक है, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ देखेंगे ये वाला आई और ये वाला आई क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। लिमिट दोनों की सेम है 0 से पाई, तो यहाँ पे हो जाएगा log 1 + cos x प्लस log 1 - cos x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल के बाहर क्या है अपना dx। यहाँ पर एक सूत्र लग रहा होगा आपका, कौन सा वाला सूत्र लग रहा है, log m + log n का जो सूत्र होता है वो होता है log m × n, है ना। ये पूरा m के जगह पर है और ये n के जगह पर है। लगाओ भैया ये सूत्र, तो यहाँ अपने पास हो जाएगा 0 से पाई, ये हो जाएगा log m × n, 1 + cos x 1 - cos x, बाहर से अपना dx। यहाँ पर फिर से एक सूत्र लगेगा आपका, देखिए रहे कौन सा वाला, a + b गुणे में a - b जो होता है वो होता है a² - b², यही होता है। तो देखिए ये हो जाएगा 0 से पाई, अपना हो जाएगा log, ये हो जाएगा 1 का वर्ग 1, cos का वर्ग क्या होता है cos² x dx, ठीक है जी। इधर अपना 2i है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 0 से पाई log 1 - cos² क्या होता है, ये होता है sin x, sin² x है ना, तो ढंग से लिख दिया dx, ठीक है। तो यहाँ पर और एक सूत्र लगेगा भाई, कौन सा वाला लगेगा, फिर से आपको लगाना है। आपको पता है क्या होता है log m की पावर n क्या होता है, n log m होता है, ठीक। पहले तो देखिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले स्टेप में आ जाओ, ठीक है, अगले स्टेप में आ जाते हैं। यहाँ तक आपका हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, इधर अपने पास तो 2i है, तो वो 2 सामने आएगा, ये पावर सामने आ जाता है ना, 2 सामने आ जाएगा और लिमिट लग जाएगी मेरी 0 से पाई, और ये हो जाएगा log sin x, ठीक है, dx। तो अब आप देखेंगे कि 2 से 2 कैंसिल। अब ये क्वेश्चन बन गया है आपका i 0 से पाई log sin x dx का। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब आप क्वेश्चन बहुत बड़ा जाएगा, अभी टेंशन मत लो, है आसान लेकिन थोड़ा लंबा जाएगा। अब देखो आपको पता है, अभी थोड़ी देर पहले किया था मैंने, कि जब मेरी लिमिट 0 से 2a हो, फंक्शन x dx हो, तो मेरा क्या हो जाता है कि 2 बाहर आ जाता है, 0 से a फंक्शन x dx हो जाता है। जब कब, जब फंक्शन 2a - x फंक्शन x के बराबर हो। 2a की जगह पे पाई है, अगर साइन, जहाँ x की जगह मैं अगर पाई - x करूँ तो साइन x ही रहेगा। ये जो मेरा फलन है वो कभी चेंज ही नहीं होगा, ये मेरा फलन ना fx, अगर x की जगह पे मैं पाई - x रखूँ तो यही फलन रहने वाला है, क्योंकि साइन पाई - साइन थीटा ही होता है, तो फलन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रॉपर्टी को ये क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, इस प्रॉपर्टी को ये होल्ड कर रहा है। तो भैया 2 सामने लगता है, आप कहोगे भैया यहाँ तो 2 है ही नहीं, 2 है, जब है नहीं 2 से गुणा कर दिया, 2 से भाग कर दिया। देखो हमें उत्तर हमारा पता है, जो हमें उत्तर लाना है वो हमें पता है, जो भी हल करो लाना आपको वही है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। जब वो उत्तर आएगा तभी आपका प्रश्न सही है, नहीं तो आप गलत कर रहे हैं, ठीक है। सो देखिए अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ आई है और 2 अपना सामने आ जाएगा, 0 से पाई/2 log sin x dx, ठीक है। ये हम कर लेते हैं, इसको और सुविधा के लिए मैं क्या लिखता हूँ, 2i1 लिख देता हूँ, इसको मैं 2i1 यानी कि इस पूरे को मैं i1 बोलता हूँ।
0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स, ये आपके एनसीईआरटी के उदाहरण में है, मैंने कई बार करा रखा है। ठीक है, तो मैं इसको एक समीकरण नाम दे देता हूँ। समीकरण नंबर 1 2 बोल रखा है हमने, इसको 3 नाम दे देते हैं। इसको मैंने 3 नाम दे दिया। अब मैं I1 को हल करूंगा और I1 का जो उत्तर आएगा वो मैं बता दूं, माइनस के पाई बाई 2 लॉग 2 आता है। कितनी बार मैंने करा रखा है, यहाँ तक किया। उसके बाद अब और करना है भाई। देखिए अब लेके चलेंगे I1 मेरे पास क्या है, 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स है। इसको मैं समीकरण नंबर ए मानता हूँ। ये मेरे पास I1 है। ठीक है, 0 से ए दिख रहा है, प्रॉपर्टी P4 लगाएंगे। ठीक है, चूंकि 0 से ए फंक्शन x dx होने पे हम क्या लगाते हैं, 0 से ए फंक्शन a माइनस एक्स dx वाला नियम लगाते हैं। तो ये नियम मैं यहाँ लगा दूंगा, स्क्रीनशॉट लेते रहना, मैं मिटाने वाला हूँ, मिटा देता हूँ। देखिए ठीक है जी, तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, देखो दोस्त, I1 है तो ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 लॉग एक्स की जगह पे क्या रखना है, पाई बाई 2 माइनस एक्स रख देना है। तो आप जानते ही हैं 0 से पाई बाई 2 ये हो जाएगा लॉग कॉश एक्स डी एक्स। इसको मैं समीकरण नंबर बी मान लेता हूँ। ये बी नाम दे रहे ना। अब हमें क्या करना, तो प्रॉपर्टी P4 लगाने के बाद जोड़ना होता है। फिर से जोड़ेंगे, समीकरण ए प्लस बी करो, तो इधर आपका I1 इधर आपका I1 क्या हो जाएगा, 2I1। लिमिट दोनों की सेम है, 0 से पाई बाई 2, अंदर आपका आ जाएगा लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉश एक्स, टोटल के बाहर क्या है dx। सूत्र लगेगा फिर से यहाँ पर, कौन सा वाला, लॉग m प्लस n वाला सूत्र लगेगा। यहाँ पर सूत्र लगेगा लॉग m प्लस लॉग n, जिसका सूत्र होता है लॉग m इंटू n। लगा देंगे, इधर अपना 2I1 है, सो ये है 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स इंटू कॉश एक्स। यहाँ 2 फलन हो गया, बाहर से अपना dx है। 2 फलन को सिंगल फलन में बना सकता हूँ, क्योंकि आपको एक सूत्र याद होगा कि 2 साइन एक्स कॉश एक्स क्या होता है, साइन 2x होता है कि नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे 2 से गुणा और यहाँ पे मैं 2 से भाग कर दूँ, तो इसके जगह पे ये सूत्र मैं रख सकता हूँ। ठीक है, रख सकता हूँ। मुझे थोड़ा मिटाना पड़ेगा, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे मिटाते हैं। कहाँ तक मिटाना पड़ेगा, 2I1, देखिए जगह कम है ना, तो यहाँ पर अपने पास है 2I1 और इधर अपने पास है 0 से पाई बाई 2 और यहाँ आ जाएगा लॉग साइन 2x बट्टे 2 dx। ठीक है, बस हमारा उत्तर हमारा आने ही वाला है। फिर से यहाँ पर एक सूत्र लगेगा, ये लॉग m बट्टे n का सूत्र क्या होता है, ये होता है लॉग m माइनस लॉग n। m की जगह पर ये है, n की जगह पर ये है, लगाऊं 0 से पाई बाई 2 लॉग m, ये लॉग m हो गया, 0 से पाई बाई 2 लॉग n कितना है, ये सूत्र भी लगा दिया, साथ ही साथ इंटीग्रेशन भी हमने ले लिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक किसी को नहीं होगी। ठीक है, अब हमारा उत्तर बस आने ही वाला है। यहाँ देखिए, मैं क्या करूँगा, 2x को कुछ नाम दे दूंगा, माना 2x को मैं क्या मान लूँगा, t मान लूँगा। यहाँ dx है, अब क्लच कर दूंगा दोनों तरफ, तो dx के जगह पे हो जाएगा dt बट्टे 2। लिमिट चेंज करनी है, जब x बराबर 0 तो यहाँ रखोगे x की जगह पर 0, 2 गुना 0 0 हो जाएगा। जब x बराबर पाई बाई 2 तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा पाई बाई 2
2 से 2 कटा, पाई आ जाएगा। ठीक है, मुझे थोड़ा मिटाना पड़ रहा है। ठीक है, मुझे थोड़ा मिटाना पड़ रहा है, ये मिटा रहा हूँ। I1 मेरा क्या है, ध्यान रखिए, I1 मेरा ये है 0 से पाई बाई 2 log sin x, ये मेरा I1 है। ये मिटा रहा हूँ क्योंकि जगह की कमी पड़ रही है, इसीलिए एक स्लाइड में नहीं हो पाता है। ध्यान दीजिएगा, इसके आगे कर रहा हूँ मैं, इसके आगे के प्रोसेस में यहाँ कर रहा हूँ जगह की कमी की वजह से। तो इधर मेरे पास क्या है, 2I1 है, और मैं मान रखूँगा 0 पे 0, पाई बाई 2 पे पाई, लॉग ये हो गया साइन टी। ठीक है, और dx की जगह पे मुझे क्या रखना, dt बट्टे 2, dt बट्टे का 2 बाहर ले लिया मैंने, कांस्टेंट है। फिर देखिए यहाँ पे log 2 है, कांस्टेंट है, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं तो log 2 मेरा कांस्टेंट हुआ, बाहर आ जाएगा। और यहाँ पर है 0 से पाई बाई 2 dx। कोई दिक्कत दुविधा परेशानी नहीं होगी। फिर से प्रॉपर्टी लगेगी भाई, फिर से प्रॉपर्टी लगेगी, 8 नंबर ऐसे ही नहीं मिलेंगे हलवा। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी फिर से लग रही है। कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है आपको मैं बता दूं, यहाँ पर अभी मैंने बताया था ना कि जब भी लिमिट 0 से 2a फंक्शन x dx होता है, उसको हम लिख सकते हैं 2 0 से a फंक्शन x dx, जब फंक्शन 2a माइनस एक्स फंक्शन x के बराबर हो। यहाँ 2a के स्थान पर क्या है, पाई है, जी बिल्कुल है, पाई है। तो आप क्या करोगे, पाई जब साइन टी में से पाई माइनस टी करोगे तो साइन टी आना है। इस फलन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इस फलन में कोई परिवर्तन होगा, जी नहीं होगा, क्योंकि ये करोगे 2a माइनस एक्स की जगह क्या होगा, पाई माइनस टी, साइन पाई माइनस टी, साइन टी होता है, फलन मेरा वही रहना है। तो 2 कैसे बनेगा, 2 ऐसे बनेगा, अगले स्टेप में लिख देना, यहाँ 2 से गुणा किया और यहाँ 2 से भाग किया, तो ये 2 सामने आ जाता है। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इधर अपने पास है 2I1, यहाँ 2 सामने आ जाएगा, बट्टे में ऑलरेडी 2 है, 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, लॉग साइन टी, लॉग साइन टी डी टी माइनस का लॉग 2, और dx का कंडीशन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, x हो जाएगा। लिमिट मेरी क्या है, 0 से इसकी पाई बाई 2 है। ठीक है, अब देखो आगे हल करेंगे, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। आंसर आ गया, आंसर आ गया, बस आंसर आने वाला है, रास्ते पे पहुंच गया है आपके दरवाजे पे। ये 2 से 2 कटा, ये 2 से 2 कटा, यहाँ अपना है 2I1। देखिए P0 प्रॉपर्टी, P0 प्रॉपर्टी क्या होती है, P0 प्रॉपर्टी से वेरिएबल को चेंज करके लिख सकते हैं। यहाँ टी में है, फंक्शन मेरा टी में, तो मैं अपनी सुविधा के अनुसार x में भी लिख सकता हूँ। ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, लॉग साइन टी है ना, तो मैं इसको साइन x भी लिख सकता हूँ, और dt को dx भी लिख सकता हूँ। वेरिएबल चेंज से फंक्शन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लॉग 2, अब लिमिट लगा देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये अपना क्या है भाई, ये अपना I1 है, 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन x dx, इसको हमने क्या माना था, I1 माना था। 2 तो सामने से गुणा है, तो इसके जगह पे मैं I1 रख दूंगा, ये प्लस का I1 इधर के क्या होगा, माइनस, है ना। 2 I1 में से एक I1 जब घटा दोगे तो क्या बचेगा, I1 बचेगा, और I1 का मान क्या आ जाएगा, माइनस के पाई बाई 2 लॉग 2 आ गया। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था कि हमारा उत्तर यही आने वाला है I1 का, माइनस के पाई बाई 2 लॉग 2 आ गया I1 का। अब इस I1 का मान उठाऊंगा मैं यहाँ से, और भैया यहाँ पे पटक दूंगा, और मुझे मेरा उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, तो रख देते हैं I1 का मान। I1 का मान क्या है प्यारे बच्चों, 2 माइनस के पाई बाई 2 लॉग 2, 2 से 2 कटा, हमें हमारा उत्तर क्या मिला, माइनस के लॉग 2 मिला। और ये जो क्वेश्चन आया है प्यारे बच्चों, ये बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और बार बार एग्जाम में आता है, हर साल आता है। थोड़ा बड़ा है लेकिन आसान है। ठीक है, आराम से बन गया। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रहे हैं इस अवकल समीकरण का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए अगर y का मान 0 और x बराबर पाई बाई 2 हो। विशिष्ट हल बोला है, व्यापक हल भी एग्जाम में आ जाता है। तगड़ा क्वेश्चन है ये, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। सबसे पहले प्रश्न पे आ जाओ, मतलब पहले जो दे रखा है उस पर आ जाओ। दिया है
हमें जो अवकल समीकरण दे रखा है प्यारे बच्चों, अगर ध्यान से आप देखेंगे तो ये क्या है बाबू, ये है अपना रैखिक अवकल समीकरण। कॉट एक्स गुणे में वाई, और इधर है 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स। जबरदस्त क्वेश्चन है। ये एक रैखिक अवकल समीकरण है। ये क्या है प्यारे बच्चों, एक रैखिक अवकल समीकरण। ठीक है, रैखिक अवकल समीकरण। ठीक, रैखिक अवकल समीकरण किस टाइप का है, फर्स्ट टाइप का है। टाइप भी लिख देते हैं, डी वाई बट्टे डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू का रूप का है। क्यू क्या होना चाहिए, या तो कांस्टेंट होना चाहिए या फिर एक्स का कोई फंक्शन होना चाहिए, एक्स का ही फंक्शन है। इससे जब हम तुलना करेंगे तो हमारे पास प्यारे बच्चों क्या आ रहा है, पी की जगह पर, पी की जगह पे आ रहा है कॉट एक्स वाई का गुणज, और क्यू के जगह पे अपना आ रहा है ये पूरा 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स। तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना होता है, समाकलन गुणक। समाकलन गुणक जिसका हम शॉर्ट में बोलते हैं IF, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसका सूत्र होता है e की पावर में समाकलन पी डी एक्स। ठीक है, पी डी एक्स, पी अपने पास क्या है भाइयों, कॉटेक्स है। कॉटेक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉटेक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन एक्स। ठीक है, आपको एक सूत्र पता होगा, सूत्र क्या है, e की पावर log x जो होता है वो x होता है, तो यहाँ x की जगह पर क्या है, साइन x है। तो हमें हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा समाकलन गुणक वो साइन x मिलेगा। कोई दिक्कत दुविधा यहाँ तक बिल्कुल नहीं होगी, है कि नहीं। अब हम आ जाएंगे अतः अवकल समीकरण के हल में। अतः अवकल समीकरण का हल। ठीक है, अवकल समीकरण का जो हल का सूत्र होता है वो होता है y गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। हमें c को भी हटाना है क्योंकि हमें दे रखा है कंडीशन, हमें निकालना है विशिष्ट हल। जब जब विशिष्ट हल निकालना होता है तो हमें c को हटाना होता है, सीधी सी बात है कि नहीं। तो हम यहाँ पर मान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ मान रखते हैं। सो देखिए y अब हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है अपने पास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है अपना साइन x। q अपने पास क्या है बच्चों, q अपने पास है 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स, और गुणे में क्या है अपना, कॉट एक्स लिख दिया ना, गुणे में साइन एक्स लगेगा ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपने को लगाना है साइन एक्स dx प्लस सी। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन। अब मैं क्या करूँगा, साइन एक्स के अंदर गुणा करूँगा, साइन एक्स के अंदर गुणा करूँगा और अलग अलग लिमिट भी लेता रहूँगा, मतलब अलग अलग समाकलन भी लेता रहूँगा। एक्स स्क्वायर कॉट एक्स को मैं लिख सकता हूँ कॉश एक्स बट्टे साइन एक्स गुणे साइन एक्स प्लस सी। क्लियर, तो देखोगे साइन एक्स से साइन एक्स कटा। अब कई बच्चे क्या करेंगे कि भैया ये भी इंटीग्रेशन कर देता हूँ, इसको भी इंटीग्रेशन कर देता हूँ, दोनों कर दोगे साथ में तो बात नहीं बनेगी, चलता रहेगा, आंसर नहीं आएगा। किसी एक को करना है यहाँ से, किसको करना है, इस वाले को करना है, इसके एक्स के जिसकी डिग्री ज़्यादा है उससे बात बन जाएगी। इसको एज इट इज़ वैसे का वैसा रखने दो। अभी आप बोलोगे कि भैया इतना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, सो बाबू हम यहाँ पे लगाएंगे आईलेट वाला नियम, आई लेट फर्स्ट इंटू सेकंड मानने के लिए इनवर्स लॉगरिथम एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल। ठीक है ना, तो एल्जेब्रिक पहले आ रहा है तो ये पहला मानना होगा, इसको अपना सेकंड मानना होगा। मानते हैं, क्या होता है पहला वाला वैसे का वैसे गुण है, दूसरे का समाकलन, समाकलन ब्रैकेट लगाओगे, पहले वाले का अवकलज डी बट्टे डी एक्स, पहले वाले का अवकलज दूसरे का समाकलन। ठीक है, ब्रैकेट बंद, फिर पूरे का समाकलन सी।
सूत्र में रख दिया। अब देखते हैं क्या आता है। यहाँ अपने पास है 2x समाकलन साइन, इसको कुछ नहीं करना, देखना ये अभी कट जाएगा। एक्स स्क्वायर कॉश एक्स का समाकलन होता है साइन एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलज क्या होता है 2x, कॉश एक्स का समाकलन क्या होता है साइन एक्स, बाहर से dx, ये वाला dx प्लस सी। अब देखो कट रहा है कि नहीं कट रहा है भाई ये नेगेटिव का और ये पॉजिटिव का, खल्लास खत्म। तो हमारे पास क्या बचा, y साइन एक्स, इधर बचा अपने पास एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी। भाई इतना बड़ा क्वेश्चन इतना हो गया, ये हमें हमारा क्या मिल गया, व्यापक हल, बोले तो जनरल सोल्यूशन मिल गया। ठीक है, इसको एक समीकरण नाम देता हूँ मस्त सा। क्या नाम दे दिया, ए नाम दे दिया, ए फॉर एरोप्लेन। ठीक है, ये नाम अपने को अपने दे दिया। वाई साइन एक्स ये चीज़ चाहिए हमको, व्यापक हल मिला है, लेकिन अपन को क्या निकालना है, विशिष्ट हल। अपन को निकालना है विशिष्ट हल बिड़ू। क्या करेंगे बिड़ू, यहाँ पर ये वैल्यू पुटअप करेंगे व्यापक हल में, है ना, जो कंडीशन अपने को दे रखी है। रखो भाई। तो हम क्या करेंगे भाई, चूंकि हमें y की जगह पे 0 रखना है और x के जगह पे π/2 रखना है, तो भाई रखना, तो रखते हैं भाई, क्या दिक्कत है। साइन x के जगह पे π/2 रख दिया, फिर हमारे पास x के जगह पर π/2 रखना है, फिर साइन के जगह पर x के जगह पर y की अच्छा π/2 रखना है, और ये अपना c है। इधर अपना 0 हो गया, 0 गुणा कुछ भी हो 0, ये हो गया पाई की पावर 2, 2 दूनी 4, साइन π/2 का मान 1 होता है प्लस सी। ये प्लस का आगे इधर आके माइनस हो जाएगा, सी का मान मुझे मिलेगा माइनस के π²/4। इस सी के मान को उठाकर हमें यहाँ रख देना है। अतः सी का मान रखने पर समीकरण नंबर 1 में ये सब लिख देना। क्या हो जाएगा, y साइन एक्स एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस के π²/4। तो भाई लोगों ये अपने को हमारा क्या मिल गया, विशिष्ट हल मिल गया, विशिष्ट हल। कोई भी दिक्कत दुविधा हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं, आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, और मज़े की बात है इस तरीके के बहुत से क्वेश्चंस चैप्टर वाइज मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लो। अपना ख्याल रखो, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। जय हिंद।